हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 3 से। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिया था। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये गिवन है डिवाइड करना है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में प्लस और मल्टीप्लाई करना था। तो डिवीज़न में क्या कराएंगे, सेम रूल है मल्टीप्लाई वाला। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रूट के बाहर वाले को बाहर वाले के साथ डिवाइड करना है और रूट के अंदर वाले को अंदर वाले के साथ डिवाइड करना है। इसके पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन में यही प्रोसेस करते थे, बस डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 5√2 इंटू 4√3 गिवन है। जब इसको मल्टीप्लाई कराते थे तो रूट के बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6। फाइनल हमारा आंसर क्या होता था, 20√6। लेकिन यहाँ पे क्या कराना है, मुझे डिवाइड कराना है। ये भी यहाँ भी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई की जगह पे हम डिवाइड करा दें। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बाहर वाले का डिवीज़न बाहर वाले से और रूट के अंदर वाले का डिवीज़न रूट के अंदर वाले से करना है। बाकी हमारा क्वेश्चन एकदम सेम एज इट इज, एकदम आसान सा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट गिवन है 16√6 बाई 4√2। अच्छा, 16√6 बाई है, यानी क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड 4√2। अच्छा, अब चलिए किसके पहले डिवाइड का साइन है, तो 4√2, तो साइन चेंज होगा। डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/4√2। अभी हमने बोला रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से डिवाइड कराना है, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 4√3 इंटू 1। और 4√3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर होगा 4√3। पार्ट 1 कंप्लीट। हमने बताया था कि एकदम मल्टीप्लिकेशन वाला ही प्रोसेस है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रूट के बाहर वाले को बाहर वाले के साथ कैलकुलेट कराना है और रूट के अंदर वाले वैल्यू को रूट के अंदर वाले वैल्यू के साथ कैलकुलेट कराना है। और इसके पहले वाले में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करा देते थे, और इसमें डिवाइड कराएंगे। इसी के साथ सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट गिवन है 12√15 बाई 4√3। चलो ठीक है, तो 12√15 बाई है तो डिवाइड 4√3। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे। तो 12√15 इंटू, ये रेसिप्रोकल होगा 1/4√3। वही रूल फॉलो करेंगे, रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से डिवाइड कराएंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से डिवाइड कराएंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या बचा, रूट के बाहर 3 और अंदर 5 इंटू 1, यानी 3√5 इंटू 1। फाइनली क्या हुआ, 3√5। पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 देखेंगे। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 18√21 बाई है, डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि बोल रहा है डिवाइड करने के लिए। 6√7, ये अंडर रूट ऐसे थोड़ा सा, 6√7। अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन चेंज करा देंगे। तो साइन चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी रूट के बाहर 3, √3 इंटू 1। सो 3√3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3√3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा देख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, यानी इसमें क्या क्या मिल सकता है हमको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड तीनों मिल सकता है। तो हमने बोर्ड मार्क्स में क्या पढ़ा था, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे। 4 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट गिवन है मुझे 3 माइनस √11 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 प्लस √11। इसको सॉल्व करना। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे कैसे, 3 माइनस √11 फिर 3 प्लस √11, बीच में ब्रैकेट है, यानी कोई सिंबल यहाँ पे है नहीं, है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है।
और मल्टीप्लाई में हम हमेशा क्या करते हैं, इस नंबर को इस दोनों संख्या में गुणा करेंगे, फिर इस नंबर यानी -√11 को 3 + √11 में मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। लिखेंगे 3 × 3 + √11, फिर अगला क्या किससे करेंगे तो -√11 से, तो -√11 × 3 + √11। चलो इसको एक बार 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको फिर √11, यानी √11 को फिर 3 से, फिर √11 को √11 से। एक चीज़ थोड़ा सा आपको याद दिला दें, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी प्लस आता है, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस, और माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी माइनस। ये सिंबल आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब आ जाइए, ये 3 जो है, 3 के पहले कोई सिंबल नहीं दिख रहा है मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, फिर प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 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 प्लस, 3 को जब √11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 √11। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये रूट के रूट में नहीं है और ये रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा 3 √11 लिखें, इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब फैक्टर करेंगे तो 3 × √11, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ माइनस, और यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 के पहले कोई सिंबल है नहीं, तो ये क्या है, प्लस में है, तो माइनस और प्लस, देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, और √11 × 3, तो 3 √11, फिर माइनस प्लस माइनस √11 × √11, 11 आ जाएगा। अब आइए, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 9 - 11 = -2, हमारा आंसर ये रहा। इसी के साथ सेकंड पार्ट देखेंगे हम। सेकंड पार्ट इसका गिवन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं, एकदम आसान सा, बस सिंबल आपको याद होना चाहिए, -3 + √5, फिर दिया है -3 - √5, ठीक है। चलो, यानी -3 से फिर -3 - √5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस √5 से -3 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो मुझे याद आ रहा है कि एक फॉर्मूला होता है a² + b² क्या होता है, a + b और a - b। हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा देंगे, देखो कैसे, तो -3 का स्क्वायर माइनस और √5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और माइनस एज इट इज √5 का स्क्वायर 5, यानी फाइनली 4 हमारा आंसर आ गया। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी इसको यूज़ करा सकते हैं। देखो कैसे, क्या गिवन है, 3 - √11 और 3 + √11। अच्छा, a² माइनस b² क्या होता है, a + b a - b, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम a² माइनस b², तो a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एज इट इज़ √11 का स्क्वायर 11 यानी -2। हम चाहें तो ऐसे भी अगर फार्मूला याद हो तो करेंगे, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम अपना स्टेप फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टेप क्या बताया था कि -3 को एक बार हम इस टोटल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस √5 को इस टोटल नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलो तो लिखेंगे -3 × -3 - √5 प्लस √5 × -3 - √5। अब माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, और 3 में जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, फिर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस √5 को जब -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 फिर प्लस माइनस माइनस √5 × √5 क्या हो जाएगा 5। चलिए ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, यानी 9 - 5 कितना हो गया 4। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। इसी के साथ थर्ड पार्ट करते हैं, इसको कम ख़त्म ही कर देते हैं आज। इसका थर्ड पार्ट होल स्क्वायर में दिया है, तो होल स्क्वायर का मतलब जिसका होल स्क्वायर गिवन है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कराया जाता है। थर्ड पार्ट हमारा गिवन है, देखिए 3 -
√3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, होल स्क्वायर, स्क्वायर में हम पढ़े थे 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5 = 25, यानी उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना खुद से, खुद के साथ। तो हमारे गिवन है 3 - √3 का स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे 3 - √3, फिर इसी को रिपीट कर देंगे √3। अब इस 3 से इस दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर -√3 से 3 - √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए लिखिए 3 × 3 - √3, फिर -√3 × 3 - √3। प्रोसेस वही रहेगा, 3 × 3 9, प्लस माइनस माइनस 3 × √3 तो 3√3, माइनस प्लस माइनस 3 √3, माइनस माइनस प्लस √3 × √3, 3 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 9 × 3 12, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम रूट है, कोई बात ना, माइनस माइनस जोड़ देंगे तो -3 और -3 -6 √3। या तो हमारा आंसर यहाँ देगा ये क्या, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट रहा। चलिए पार्ट 4 करते हैं इसके साथ। पार्ट 4 हमारा गिवन है √5 - √3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बोले तो इसको 2 बार खुद से मल्टीप्लाई कर देना, तो √5 - √3 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखिए डायरेक्ट, √5 - √3। अब देखो अभी क्या कर रहे थे, √5 से इस दोनों में गुना करते थे, तो √5 × √5 - √3, फिर -√3 × √5 - √3। चलो फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और √5 × √5 5। चलो √5 इंटू फिर किससे करा देंगे, तो √3 से, तो रूट के अंदर वाले वैल्यू को रूट के अंदर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं, और प्लस माइनस माइनस √15, 5 3 ज़ा 15, फिर देखो माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा √15, और माइनस माइनस प्लस √3 में जब √3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए +5 + 3 8, -√15 -√15 कितना -√15 हुआ, तो -2 √15। पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ पार्ट 5 देखते हैं इसका। पार्ट 5 क्या बोल रहे हैं, पार्ट 5 हमारा बोल रहे हैं 5 + √7 और 2 + √5। बड़ी गर्मी हो रही है यार। इसको भी सेम करेंगे, अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन किए सब क्या था, स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा था, लेकिन स्टेप तो हम वही फॉलो कर रहे थे ना, इसमें भी वही करेंगे। 5 + √7 × 2 + √5, यानी 5 से हम इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस √7 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 5 × 2 + √5 प्लस √7 × 2 + √5, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 2 ज़ा 10, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, फिर देखो प्लस 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 5 √5 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 √5। आप लोग ना ऐसा एरो नहीं बनाइएगा, वो हम आपको बताने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। प्लस 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 2 √7, अभी तक समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 7 5 ज़ा √35, ठीक है। अच्छा एक देखो तो इसमें यही हमारा आंसर हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि ये न्यूमरल अलग है ना, ये कौन सा रेशनल नंबर है और ये सब इरेशनल नंबर, लेकिन इसके रूट के अंदर की वैल्यू सबका सेम है क्या, नहीं है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। तो पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्या गिवन है, 10 + 5 √5 + 2 √7 + 35। अब आ जाइए पार्ट 6, एक और पार्ट है इसका, कंप्लीट कर दे इसको। ये गिवन है √5 - √2 और √2 - √3। यही स्टेप फॉलो करेंगे। कैसे,
√5 से √2 माइनस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे √2 माइनस √3 से 3 में, तो लिखेंगे √5 इंटू √2 माइनस √3, फिर माइनस √2 इंटू √2 माइनस √3, गुना करा दीजिए रूट के अंदर वाले को अंदर वाले से, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, √5 इंटू √2 √10, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, √5 को फिर √3 से करेंगे तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा √15, माइनस प्लस माइनस √2 को जब √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। देखिए फिर माइनस माइनस प्लस और √2 इंटू √3 √16, फाइनल हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। एक्सरसाइज 1D का पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 क्या गिवन, √10 माइनस √5 माइनस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बना ही दे क्या, देखो ये भी आसान सा है, कुछ खास नहीं है, इसमें भी मल्टीप्लाई है। बस इस टोटल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड, रूट के अंदर वाले वैल्यू को रूट के अंदर वाले से कैलकुलेट करेंगे और रूट के बाहर वाले वैल्यू को रूट के बाहर वाले वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। सिंप्लीफाई हमारा गिवन है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था को 4 का पार्ट 3 में स्क्वायर गिवन था, आपको याद है? तो स्क्वायर जब गिवन होता था इसका मतलब ये है कि इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3 प्लस √3 स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2, ठीक रहा हमारा। अब इस दोनों को पहले गुना कर लेंगे, तो क्या ये ऐसे ही लिख दीजिए एज इट इज़। 2 को जब 2 से ऐसे लिख दो, एक स्टेप और लिख दो, ज़्यादा आसान रहेगा। 2 इंटू 2 प्लस √2 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2, 3 प्लस √3 हुआ हमारा, 2 2 ज़ा 4, 2 को √2 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 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 2 √2, √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 √2 हो जाएगा, फिर √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक रहा। और ये हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तीनों टर्म। चलिए ठीक रहा, इसको कैलकुलेट कराएंगे। 3 प्लस √3 एज इट इज़, 4 और 2 6, 2 √2 2 √2 4 √2। चलिए अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 3 से इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 6 प्लस 4 √2, फिर प्लस √3 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस √3 6 प्लस 4 √2। चलिए 3 6 ज़ा 18 और 3 4 ज़ा 12, और √3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 √3 प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 4 एज इट इज़, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे √6। अब देखिए तो किसमें रूट की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि देखो ये हमारा रेशनल नंबर, ये इरेशनल, ये इरेशनल और ये भी इरेशनल, लेकिन इरेशनल है तो इसको कैलकुलेट हम कब करते हैं कि जब रूट के अंदर का डिजिट बोले वैल्यू सेम होता है। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में 3, 4 और 5 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।